हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? मुझे कमेंट्स में बताना कि आप सब कैसे हो। मैं अपने बारे में बता दूँ, मुझे थोड़ी राहत है। मतलब मैं जब बीमार हो रही थी उसमें मुझे थोड़ा मतलब राहत है। मैं ज़्यादा बस थोड़ी कमज़ोरी है और मैं अब बिल्कुल नॉर्मल हूँ। मैं बता दूँ आपको, तो मैं आज आपको इस वीडियो में मैं आपको एक किताब के बारे में बताऊँगी जो मतलब मुझे जो इतनी आसानी से वो किताब नहीं मिलती है जितनी आसानी से मुझको वो किताब मिली। वैसे कभी शायद आपने देखी भी ना हो। वो किताब एक ऐसी किताब है जो मुझे मिली थी, उसमें मतलब सब जब भी बताऊँगी, जब मैं आपको वो किताब दिखाऊँगी, ठीक है गाइज़। वो मैंने ऐसी रख रखी है। मुझे जब मैं 12th क्लास में थी, अभी इसी साल 12th क्लास में थी, मैं पेपर देने मैं ट्यूशन में जाती थी, तो एक बाबा जी मिले हमको। वे टीचर हैं, उनकी वाइफ़ है, वे भी टीचर है, और जो वे उनके हस्बैंड वे भी टीचर है। तो उन्होंने वे मुझसे मिले। मतलब मैं रोज़ ट्यूशन उनके घर के सामने को जाती थी, तो मुझसे मिले। वे बोले कि तुम भई कै किस चीज़ का ट्यूशन करते हो? तो मैंने बताया कि भई मैं इस चीज़ का ट्यूशन करती हूँ। तो ऐसे ही एक बार मैं अपनी आँखें बनवाने गई। सॉरी, आँखें तो मेरी माँ जी आँख दिखाने गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपनी आँखों का टेस्ट करा लूँ। तो गाइज़ मैंने वहाँ पे मैं गई, तो मेरी मेरी आँखों का टेस्ट हुआ। मतलब वैसे ही टेस्ट करते हैं ना, ये सरकारी योजना वाले आते हैं जो वैसे ही आँखों को टेस्ट करते हैं वे। तो मैंने देखा, तो उन्होंने देखा तो उन्होंने मेरा हॉस्पिटल में बोला कि आपकी हॉस्पिटल में आँख चेक होएगी, यहाँ पर नहीं होएगी। हॉस्पिटल का नाम भी बताया उन्होंने। तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे कि कुछ किताबें लेके आ रहे थे वे, जो इतनी आसानी से किताब नहीं मिल पाती। वे किताब थी जो मैं मुझको उसने गिफ्ट किया। अब ये देख लो उसने मुझे किस कारण से गिफ्ट किया, कि मुझ में कुछ ऐसा हुनर है या उसने मुझको ऐसे गिफ्ट किया। वरना वो 250-300 रुपये की तक की किताब आती है, उसने मुझे कोई ऐसे नहीं देता। और भी थे वहाँ पे, पर उन बच्चों को नहीं दिया उसने गिफ्ट। जो मुझे देखकर उसने गिफ्ट दिया, इस किताब को मैं अभी दिखा रही हूँ आपको, आपके सामने अभी किताब लेके आऊँगी मैं। वैसे ये हमारी कोई रखने की जगह नहीं है, ऐसे ही रख रखी है हमने। देखो ये ऐसे ही रख रखी है, रखने की जगह नहीं है। पर किताब किताब एक नंबर की किताब है, बहुत ज्ञान है इसमें, बहुत अच्छी है किताब ये। गंदी हो रखी है, देखो ये वाली किताब है, शायद आपने देखी ना होगी। दिखाऊंगी, रुको जाओ मैं आपको एक बार मैं फ़ोन को इसमें लगा लूँ। ये है वो किताब, कौन सी किताब मैं आपको बता रही थी, ये किताब है। देखो ये ना गंदी हो रही है, इसको मैं एक बार साफ कर लूँ। ये किताब बड़ी आसानी से नहीं मिलती है सच में। मैं तो बहुत हक्की बक्की रह गई थी जब उसने मुझे ये गिफ्ट में दी। उसने मुझे गिफ्ट में तो खैर उस देख जो जिस जौन की किताब लेके आए थे उसने तो मुझको दी नहीं, पर जौन से वे रोज़ मुझको बाबा जी मिलते थे, बाबा बोलती मैं उनको कि बाबा जी और बताओ, राम राम करती थी मैं उनको हमेशा, क्योंकि जब मैं ट्यूशन जाती थी तो मुझे मिलते थे वे। तो मुझे ये किताब उन्होंने वहाँ से गिफ्ट में दी। किसी और भी थे जान पहचानी के, वे ट्यूशन जाते थे और वहाँ पे आए भी थे। मेरी क्लासमेट एक लड़का आया था, बट उसको नहीं दिया, ऐसे जैसे मुझको उन्होंने गिफ्ट में दिया ये किताब। इस किताब में बहुत से मतलब मैंने वैसे खोल के 12th मैंने उन्होंने मुझसे बोला कि आपने कभी पढ़ी भी या नहीं। मैंने बोला कि मैं अब तक इसको पढ़ी नहीं हूँ। उसने बोला कि इसको पढ़ना और हमको बताना क्या क्या लिखा है। उन्होंने भी नहीं पढ़ी है, बट मैं इस किताब के अलावा तक नहीं गई हूँ। इस किताब में ऐसा क्या है जो मतलब इंसानों के वो होता है, मतलब इंसानों के बारे में है इसमें। उन्होंने मुझको ये भी बोला था कि अगर तुम ये किताब पढ़ लोगी और हमको बताना कि तुमको क्या नॉलेज मिली है इस किताब से, और हम आपको दूसरी किताब और देंगे जो आपको आगे आगे जीवन में, आने वाले जीवन में आपको कुछ मिलेगा, मतलब कुछ संस्कार मिलेंगे, कुछ ज्ञान मिलेगा। कुछ भाई मैं बातें उनसे ऐसे करती थी जो उनको ऐसा लगता था कि हाँ ये लड़की काबिल है किसी चीज़ के। उन्होंने जब मुझसे बातें की मेरी बोलचाल से, वरना हर कोई इंसान ऐसे किसी को नहीं मिल पाता जो ऐसे गिफ्ट कर दे। ऐसी किताब कोई गिफ्ट नहीं करता है। 300 350 की है, कौन अपने 300 रुपये फूकेगा खमा खा के एक बच्चे के ऊपर, वो भी हम मुझे क्यों देने लगा कोई ऐसे गिफ्ट। तो वही उन्होंने देखा, भले कि उनको मेरे बारे में कुछ नहीं पता है। मेरे बारे में ये तक नहीं पता कि मैं वीडियो बनाती हूँ भाई, कि भाई ऐसा हो जाता है ना, एक इंसान की काबिलियत, एक इंसान की एक अलग चीज़ हो जाती है कि इंसान में जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ, हर कोई मुझसे बात करना चाहता है, मतलब हर कोई बातें करना चाहता है कि भाई इससे बातें हो। क्योंकि जब मैं अपने इसमें वो गलियों में को निकलती हूँ ना, तो एक दो बच्चे ऐसे बोलते हैं कि देखिए वो लड़की कौन सा डांस की वीडियो घेरती हैं, ऐसे होते हैं, उनका बच्चों का बोलने का मन करता है।
पर मैं निकलती नहीं हूँ घर से बाहर, कोई डर भी लगता है। तो भाई जब उनको मैं ट्यूशन जाती थी, ट्यूशन में भी किसी को नहीं पता था मैं वीडियो बनाती हूँ। एक बार मैंने बताया था तो मजाक बन गई थी, वैसे ही कि ऐसी ऐसी मजाक बन गई थी। फिर मैंने ज़्यादा मतलब मैंने बताया नहीं था कि भाई मैं इतना कर दूँ, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया जब मुझको ये किताब मिली। अब इस किताब में ईशा मुझको एक ये भी मिला। हाँ ये शायद जाने आइज, देखो मुझे ये मिला था, ये है। उसने अपना फ़ोन नंबर भी दिया था। ये आँखों का वो बताया था, आँखों का जो टेस्ट था, जहाँ मेरा वो होएगा, जहाँ मेरी आँखों का टेस्ट होएगा, उस हॉस्पिटल का नाम बताया था। और ये अपना फ़ोन नंबर वगैरह दिया उसने, और मेरा नाम लिखा था। मेरी इस पर्ची को लेके जाना था, जो कि मैं गई नहीं थी। और एक यहाँ पे ये बांट रहे थे, आँखों के बारे में बांट रहे थे, नेत्रदान। हाँ, और सबसे बड़ी बात मैं बता दूँ, सबसे बड़ी बात कुछ उसको मैं इसलिए अच्छी लगी क्योंकि जो वहाँ पे और थे, वहाँ पे किसी ने भी, कितने बूढ़े तक की थे वहाँ पे, किसी ने भी अपनी नेत्रदान नहीं की। मैंने अपनी आँखों को दान में लिखवा दिया है। और नेत्रदान किया है मैंने अपना। जब मैं मर जाऊंगी, जब मैं रही रहूँगी इस दुनिया में, जब वो मेरी आँखों को ले लेंगे, मैंने अपनी आँखों को दान किया है। ईशा पुत्र जीवन पुत्र, देखो ये है शुरुआत, इसकी यहाँ से है, इसकी शुरुआत यहाँ से है। देखो इसकी शुरुआत किताब की इसकी यहाँ से है, जो शुरुआत जो है किताब की। तो गाइस मैंने अब तक ये पढ़ी नहीं है, इसमें थोड़ा देखती हूँ, इसमें आज क्या है आपको विधि बताऊंगी, इसमें किसके बारे में ज़्यादा है, किसके बारे में है नहीं, इसके बारे में क्या है ज़्यादा और क्या नहीं है, इसके बारे में देखते हैं हम। ये कुछ ये भी है नक्षत्रिक, पर इनको निकाल दो, ये बार बार निकल जाएंगे। आप मुझे बताना कि आपको भी कभी ऐसी पुस्तक या ऐसी कोई किताब देखने को मिले, कोई ग्रंथ जैसी है ये, देखो आपने कभी देखा इसके बारे में कोई ग्रंथ? देखो कभी देखा आपने? मुझे एक ग्रंथ है एक तरह का, मुझे तो ग्रंथ सा लगता है, मतलब ग्रंथ अलग होते हैं पर जो सोच में मतलब कुछ अलग से अलग वो नहीं होता है। मुझे तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कि वो जैसे आंखें चेक करने आए, उन्होंने खुद का अपना लिखा हो, अपने बारे में खुद लिखा हो और खुद ये बोले हो कि भाई हमारे यहाँ पे जैसे कि ये आए खुद ब खुद कि हम आंखें बनाते हैं, या आंखें दान में जो भी होता है, आंखें दान होती है ना, तो उसमें अपनी पुस्तक बना देते हैं। तो मुझे ऐसे ही लगा कि उन्होंने अपना ये ऐसा बनाया है, बड़े भाव मनुष्य तनु पावा तो ये मुझे नहीं पता ये है क्या सिस्टम है। मुझे सिर्फ ये किताब मिली पढ़ने के लिए, मैंने आज अब तक इसको पढ़ा नहीं, जब से 12th क्लास में हूँ जब से मैंने इसको पढ़ा नहीं है, मुझे तो ये भी नहीं पता है। देखो ये स्वास्थ्य के बारे में है शायद कुछ, देखो स्वस्थ आपको दिख रहा है आपको, देखो। और देखो पहले में ही क्या है, मैं जानती नहीं हो क्या है, यो क्या है यो भाई मंत्र सा लिख रहा कुछ, ये हमको तो पता नहीं भाई, आपको पता हो अगर इस किताब के बारे में कुछ जिसने पढ़ी हो, यो है क्या? राम मंदिर तो ये होने तो रहा है, यो कुछ चोरी है। मैंने तो ढंग से राम मंदिर भी नहीं देखा अब तक, सर्च भी नहीं किया मैंने तो अब तक, वैसे देख रखा है सबने पर मैंने नहीं देखा। इसमें ना कुछ मुझे लगता है कुछ वो नहीं होते हैं, मतलब अपने अंदाज से कह रही हूँ, मैंने जब इसको अभी पढ़ा तक नहीं है। ओहो हाँ, तो ये ना ये कुछ व्यायाम की उससे होता है, व्यायाम जानते मतलब क्या बोलते हैं इसको, योगासन करता है। यो है मक्का मदीना, तो मैं जानती हूँ मक्का मदीना मोमडन होगा, जो मोमडन होते हैं उनको मक्का मदीना। ये इस किताब में मुझे नहीं समझ आ रहा है, ये किताब है तो पर ये है किस नाम की? अगर गाइस आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट में, ये किस नाम की है।
मतलब किस चीज़ में है, मतलब देख इसमें इंसान हिंदू का भी है और इसमें मोमडनों का भी है, तो क्या किस नाम से पुस्तक है, ये क्या है, नाम का तो पता है ईर्ष्या पुत्र, मुझको तो इसका मतलब भी नहीं पता है। इसमें मक्का मदीना भी दिया है, ये वगैरह इन चीज़ों के बारे में भी है। देखो मक्का मदीना भी है। अब ये नहीं पता मुझे ये दिया क्यों है ये मक्का मदीना, और ये प्रचार कर रहे हैं इस चीज़ का कि आँखों का चेकअप कराने आए थे वे, मतलब जो बूढ़े लोग हैं उनका आँखों का चेकअप करवाने। और ये क्या फालतू की बातें है, ये फालतू की बातें नहीं है, नॉलेज है, ये जो भी है सब नॉलेज ही है, जो कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ। देख मैं आगे दिखाती हूँ आपको। ये जब से आई है ना ये ऐसी रखी है, मैंने सच में मैंने पढ़ी नहीं है अब तक, मैंने सच में अब तक ये पढ़ी नहीं है एक बार भी। अभी आज तुम्हारे सामने सोचे कि आ जाएगी कि पुस्तक के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जो भाई सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। ये तो मुझे लगता है ये अमृतसर है, स्वर्ण मंदिर है ना, ये अमृतसर है तो शायद ये अमृतसर है ना। मुझे जो है पहले सबसे पहले मैंने आपको बताया वो दिखाया था, तो मुझे उसके बारे में बताना है कि वो है क्या चीज़, ठीक है। ये अमृतसर है शायद, बताना मुझे कि यहाँ तीसरे नंबर पे अमृतसर है, दूसरे पे मक्का मदीना, पहले नंबर पे क्या है मुझे वो बताना। वैसे इस पर भी कोई मंत्र लिखा है, पर ये मुझे स्वर्ण मंदिर लग रहा है। हाँ, ये आधा सोने का मंदिर बोलते हैं ना, अमृतसर है शायद, अमृतसर में। ओहो, अब आया मेरी समझ, जो योगा के बारे में ही है कि भाई योगा कैसे करना चाहिए। देखो ये रही कुछ फोटोज दिख रही है, कुछ फोटोज है ये देखो, आगे भी है, आगे दिखाऊंगी मैं आपको। इनको इनके बारे में लिखा है, इनके बारे में लिखा है, इनके बारे में लिखा है आगे आगे देखो। एक मैं आपको बस ये बताना चाह रही हूँ कि हर इंसान को इतना लक्की नहीं होता है जो ऐसी किताब किसी को मिले। वो ना जो वो था वो मुझसे बहुत आराम से प्यार से बातें करता था, वो एक टीचर था, उसने मुझको बोला कि बेटा तू कुछ करने योग्य है कि कुछ काम कर, तू मतलब आगे तू बड़ी तरक्की करेगी, उसने मुझे बोला। जो टीचर था वो बाबा बोलती हूँ मैं उसको, टीचर ये कोई से और स्कूल के, हमारे स्कूल के नहीं है, तो मैं इसको बाबा जी बोलती। तो उन्होंने बोला कि तू बेटा कुछ आगे चल के कुछ ठीक ही करेगी जो करेगी। तो उसने मुझे इस हिसाब से ये किताब दी कि कुछ नॉलेज है इसमें। उन्होंने बताया कि जैसे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो आगे, मैंने बोला कि डॉक्टरी का मैं सोच रही हूँ, डॉक्टरी करना, कि भाई मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो उसने मुझे इस हिसाब से किताब दिलाई। इसमें ना देसी नुस्खे, देसी भी है इसमें बातें, देसी बातें मतलब देसी दवाइयाँ वगैरह हुई। ये मेरी बात ये समझ नहीं आ रही है इसमें, ये बातें हुआ भी लिखी है, संस्कृत में भी लिखा है इसमें। अब ये क्या चीज़ है बताओ भाई, अब ये क्या है इसके बारे में भी नहीं पता मुझको। अब मैं जब भी तो बता रही हूँ आपको, मैं पढ़ूँगी इसको, देखती हूँ क्या है इसमें। वाओ, ये क्या है देखो, बता है कैसी किताब है, और ये क्या है इसमें देखो, इसके बारे में लिखा है, देखो इसके बारे में सारा लिखा है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपको मैं किताब दिखा रही हूँ कि मेरे पास ये किताब है, नहीं, मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि हर कोई इंसान इतना लकी होता है कि कोई आके उसको ऐसे नहीं। मैं गई तो अपनी आंखें चेकअप करवाने गई, तो तुम्हें पता है जब मेरी नेत्रदान का मैंने बोला, उसने मुझको बोला कि बेटा तुम अपनी आंखों को दान करवाना चाहते हो। भाई मैं एक बार को तो डर गई कि भाई कभी मेरी आंखें निकाल ले, पहले मैं डरी। फिर जब उसने मुझे ये बोला कि बेटा तुम्हारी आंखें अभी नहीं निकाली जाएगी, जब तुम्हारी डेथ हो जाएगी जब आपकी आंखें निकाल लेंगे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मेरे मरने के बाद किसी के काम तो आएगा कुछ कुछ ना। माइंड वगैरह तो मुझ में है नहीं, माइंड तो मेरा लेने से रहे, माइंड तो कहना है मेरे लेने से रहे, बस आंखें ले लेंगे। हार्ट भी मेरा काम का नहीं है, जो हार्ट लेंगे हार्ट भी मेरा काम का नहीं है। हार्ट में भी दर्द होता है मेरे, वो दूसरा भी जिसके में डलेगा वो भी बेकार रहेगा। पहली बात तो हार्ट डला नहीं करता, अगर डलता हो तो मुझे पता नहीं, पर मैंने ना अपनी आंखों को दान किया है, सच में मैंने अपनी नेत्र दान किया है। वो ऐसे बोल रहे थे कि जब किसी ने नहीं किया, जब मैंने अपनी आंखों का दान किया तो वहाँ पे जब
और वे दिखाने लगे कि बड़ों को बोलने लगे कि तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि इतनी छोटी बच्ची, इतनी छोटी उम्र में इसने अपनी नेत्रदान किया है। मेरा लिख चुका है नेत्रदान, सरकार में जब मेरा चढ़ चुका है नेत्रदान का। अब मैं मेरी डेथ होने के बाद मेरी आंखों से निकाल लिया जाएगा और वहाँ कोई सर्टिफिकेट आएगा मेरे पास कि हाँ मैंने नेत्रदान किया है, मेरे पास सर्टिफिकेट आएगा। तो थोड़े दिनों में आ जाएगा। मतलब मैंने कम से कम, मुझको 1 साल हो गई है, मैंने 1 साल नहीं शायद, हाँ 1 साल हो जाएगी अब की बार। ठंड जड्डे आ जाएंगे, ठंड जाड़ों में गई थी मैं वहाँ पे अपनी नेत्र आँखें दिखाने, आँखें का चश्मा बनाने के लिए। मेरी आँखों का चश्मा था नहीं वहाँ पे। तो जब मैंने नेत्रदान किए तो मेरा फ़ोटो खींचा और मुझे मेरा सिग्नेचर हुए वहाँ पे। तो फिर जब जा कर के मैं, उन्होंने बड़ों को बहुत सा वो किया कि भाई तुम्हारे बस की बात नहीं है, इतनी छोटी लड़की ने, इस गांव की शान है एक तरह से, गांव में एक लड़की ने इतना साहस दिखाया कि अपनी आंखों का थोड़ा भी डरी नहीं, अपनी आंखों का नेत्रदान कर दिया है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इस काबिल बनो कि जो इंसान दूसरों के काम आए। और ये तो क्या है, मरने के बाद तो इसको चील को या ऐसे ही फूक जाता है इंसान, ऐसे ही चला जाता है। तो इसलिए जीते जी कुछ ऐसा काम करो जो सब बोले कि हाँ ठीक है। तुम्हें पता है वो कभी यार मुझको मिल जाता है, कितने प्यार से बातें करता है, बहुत प्यार से बातें करता है मुझसे। किताब के बारे में पूछता है पर मैं पता उसको मैं बोल देती हूँ कि मैं अभी उस किताब को पढ़ा नहीं है। मेरी 12th क्लास की उसने परसेंटेज देखी तो भाई मेरे साथ धोखा किया गया, मेरे नंबर कम आए हैं। जिस हिसाब से मैंने तैयारी की थी, मैं पूरी तैयारी में जुटी थी, घर पर कोई काम नहीं करती थी, मैं ओनली पढ़ाई में रहती थी। अब जो भी हुआ है बस सारा का सारा जो भी हुआ है पर ठीक हुआ है। मेरी परसेंटेज आ चुकी है। मैं एडमिशन, जहाँ मैं एडमिशन चाहूँ मेरा एडमिशन वहाँ हो जाएगा, प्राइवेट में हो या सरकारी में हो, मेरा एडमिशन वहाँ हो जाएगा। वैसे उसको भी दुख हुआ कि इतनी कम परसेंटेज पर उन्होंने बोले कि कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने मुझे ये किताब दिलाई, बहुत अच्छी है वे सच में। तुम बस ये देखो कि मैं कितनी लकी हूँ जो उन्होंने मुझको ये किताब दिलाई है। देखो ये किताब कितनी मोटी किताब है ये मुझको पढ़ने के लिए बोला उसने। अब बोला है कि तू ये किताब पढ़, फिर तेरे 12th क्लास के बाद मैं तुझको दूसरी की पुस्तक दूंगा एक, वो भी पढ़ना, वो जीवन के बारे में, कुछ आगे जीवन में जो सीखना है। उसने मुझसे कुछ सामाजिक के तौर पे पारिवारिक बातें पूछी तो उसको अच्छा लगा मुझसे बातें करके कि हाँ भाई पारिवारिक बातें में भी अच्छी है लड़की, संस्कार इसमें अच्छे हैं। भले मेरे संस्कार किसको दिखते ना हो, संस्कार पे पानी फिर चुका हो, पर फिर भी वो बोलते हैं कि बहुत अच्छी बात है। गाँव के हमारे बहुत अच्छे बाबा जी हैं। तो गाइज मैं ये बोल रही हूँ, मुझे ये नहीं कि मैं आपको ये किताब दिखा रही हूँ कि मेरे पास ये किताब है, मैं आपको फिर बता रही हूँ ये किताब, ऐसे मैं किताब भी दिखा रही हूँ। मैं आपको बोल रही हूँ कि जो फर्स्ट फ़ोटो मैंने आपको दिखाया उसको देखकर मुझे बताना कि ये है कि वो फ़ोटो किस चीज़, कौन से मंदिर का है या कौन से इसका है, क्या है वो, मुझे ये बताना, ठीक है गाइज। मैं ये नहीं चाह रही हूँ कि मैं आपको ये किताब मैं आपको गिफ्ट में कर रही हूँ, ये बात नहीं है। हाँ गिफ्ट में भी कर देंगे अगर भगवान ने चाह, अगर हम ठीक हो गए, मतलब मेरा मन हो गया। किताब क्या जिसको चाहिए गिव ये पुस्तक वो मैं दे दूँगी, जिसको पढ़ने के लिए चाहिएगी उसको मैं ये किताब भी दे दूँगी। बहुत अच्छी बात है इसमें प्राणायाम के बारे में, योगा के बारे में इसमें शायद मुझे लग रहा है, क्योंकि शुरुआत में देखो क्या छपा हुआ है। और ये देखो इधर भी। तो गाइज़ अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। बस आप मुझे ये बताना आपकी समझ में कुछ आया है क्या, कुछ आया है अब नहीं आया है, क्योंकि मैंने ये वीडियो ओनली इस किताब के लिए बनाई है। ये किताब मुझको गिफ्ट में दी है। अब ये देख लो, ये किताब किसी न किसी कारण से मेरे पे गिफ्ट में आई है। क्या मुझे ये नहीं पता मैं आगे चल के क्या बन पाऊँगी या नहीं, पर जो इंसान को मुझ में कुछ खूबियत दिखी जब तो मुझे उसने गिफ्ट किया। ज़्यादा उम्र का नहीं है, मतलब ज़्यादा ना तो ज़्यादा उम्र के है ना ज़्यादा उसके है, उनके ना बच्चे नहीं हैं, पर वे गोद ले रखे हैं उन्होंने, अपने भतीजे को गोद दे रखा है। बट वे बहुत अच्छी फैमिली है, उनकी वाइफ बहुत अच्छी सुंदर है, उनकी वाइफ बहुत अच्छी है। वे भी उन्होंने मुझको गिफ्ट किया है। मुझको प्यारे से सलोनी बोलते, वे भी मेरे नाम से बुलाते हैं। गाइस आप मुझे बताना कि ये किताब
मैंने सर्च किया है इसे, ये पता नहीं, सर्च करके देखना आपको, अगर ये कहीं या मीशो पे या अमेज़ोन पे कहीं पे भी सर्च करना, या आपको ऐसी पुस्तक मिले तो मुझे बताना कि आपको सच में ये पुस्तक कहीं दिखी है या है कहीं पे, मुझे बताना, ठीक है गाइस। हमें भी तो पता लगना चाहिए ये किताब और भी जगह है क्या, क्योंकि वे ना मुझे ऐसा लग रहा है ये अपना प्रचार कर रहे थे, पर जिसने मुझे ये गिफ्ट में दी है उसने मुझे कुछ सोच समझ के गिफ्ट में दी है, और मैंने अपनी आंखों का नेत्रदान किया, अपनी नेत्रदान किया है मैंने। अब किसी के काबिल तो ये किसी के काम तो आएगी ना। तो गाइस थैंक यू सो मच, तुम भी कुछ ऐसा कर्म करो जो तुम भी कुछ डोनेट करो। अपना आप डोनेट मत हो जाए ना, ओनली कुछ थोड़ा पार्ट डोनेट करो, ठीक है गाइस। ओके, टेक केयर, आप हमेशा खुश रहो और हैप्पी रहो और अपनी फैमिली में हमेशा बने रहो। ओके गाइस, थैंक यू, और मेरी वीडियो को देखना, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, टेक केयर।